मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूं आपके और हमारे चैनल स्पिरिट ऑफ इम्बाइब पर। हम पढ़ रहे हैं चित्रा बनर्जी की बहुत ही रोचक पुस्तक सीतायन, सीता के परिप्रेक्ष्य से राम की गाथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के इस पुस्तक के अगले भाग की ओर। हमारे जीवन में ऐसा कई बार होता है जब समय कभी बर्फ की तरह स्थिर हो जाता है तो कभी पलक झपकते ही निकल जाता है। यह विडंबना है कि अच्छा समय जल्दी बीतता है जबकि दुख की घड़ियां हमें जकड़ लेती हैं और बीतने का नाम नहीं लेती। रावण ने जब मेरा अपहरण किया था तो भय और पीड़ा से मेरा शरीर अवरुद्ध हो गया था और अब मैं उल्लास और उत्साह के पंखों पर बैठकर इतनी तेजी से आगे बढ़ रही थी कि मेरा सिर घूमने लगा। जीवन में केवल हर्षोल्लास नहीं था क्योंकि मेरे पास एक महत्वपूर्ण दायित्व भी था। राम ने जब विभीषण का राज्याभिषेक किया तो मैंने उनके निकट रहकर स्वर्णिम कलश से अभिषेक का जल विभीषण के सिर पर डाला था। बाद में राम ने विभीषण को निर्देश दिया कि उसे प्रजा का ध्यान रखना है, विशेष तौर पर युद्ध में मारे गए लोगों की पत्नियों और बच्चों की देखभाल करनी है। राम के ऐसा कहने पर मैंने आंखों से सहमति प्रदान की क्योंकि मैंने ही राम को विभीषण से ऐसा कहने के लिए बोला था। तुम्हारे अतिरिक्त उनका कोई रक्षक नहीं है। राम ने विभीषण से कहा, याद रखना इनके पति और पिता हमारे शत्रु थे, परंतु वह वीरतापूर्वक अपने राजा और देश की रक्षा के लिए लड़ रहे थे, उसी अनुसार उनका सम्मान करना। विभीषण ने हाथ झुकाकर राम को प्रणाम किया। वह झुकते समय सावधान था क्योंकि उसे रावण के मुकुट के भार को उठाने की भी आदत नहीं थी। मुझे पता था कि वह राम की आज्ञा का अवश्य पालन करेगा। वह इसलिए नहीं कि विभीषण राम का बहुत आदर करता था, बल्कि इसलिए कि राम और विभीषण दोनों समान मूल्यों में विश्वास करते थे। धर्म और राज्य के प्रति दायित्व की खातिर राम ने मुझे तक अग्नि में झोंक दिया था। इन्हीं मूल्यों की खातिर विभीषण ने भी राम को अपने एकमात्र पुत्र तरणीसेन को मारने का रहस्य बताया था, अन्यथा उसे हराना मुश्किल था। बाद में दोनों बहुत रोए थे, परंतु भविष्य में अगर नियति उनके समक्ष वैसी ही परिस्थिति दोबारा रखेगी तो वह पुनः वही निर्णय करेंगे। मेरे हृदय में उनके लिए प्रशंसा के साथ साथ चिंता भी थी क्योंकि सभी शासकों की प्रजा के नागरिकों द्वारा प्रशंसा की जाती है, परंतु उसके बलिदान का दुख उनके परिवार को उठाना पड़ता है। विभीषण ने हमसे रावण के महल में कुछ समय रहने का बार बार अनुरोध किया, परंतु राम ने मना करते हुए कहा कि वह वनवास की शर्तों से बंधे थे। मुझे यह सुनकर खुशी हुई। रावण का महल, जिसमें कभी मैंने कदम नहीं रखा, अब भी उसकी इच्छाओं से भरा होगा, इसलिए विभीषण ने हमारे रहने के लिए उद्यान में तंबू लगा दिए। उसने वहीं बैठकर राम के साथ शासन संबंधी मामलों पर चर्चा की। राम ने विभीषण से कहा, रानी मंदोदरी का ध्यान रखना, उनके साथ सौम्यता से व्यवहार करना। हम सब में उनका दुख सबसे बड़ा है क्योंकि उन्होंने अपने पति और पुत्र के साथ सत्ता और शासन को भी खो दिया है। यह बात भी राम से मैंने कही थी। हालांकि मुझे अब भी विश्वास नहीं था कि मंदोदरी मेरी माँ है, परंतु मुझे याद था कि मंदोदरी ने मेरे प्राणों की रक्षा की थी, इसके लिए मैं उनकी आभारी थी। मेरी और शर्मा की भी यही इच्छा है। विभीषण ने कहा, हम भाभी का बहुत सम्मान करते हैं। रावण केवल भाभी की ही बात मानता था, अन्यथा उसने तीनों लोगों पर बहुत से अत्याचार किए होते। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं, क्योंकि मंदोदरी ने महल में वापस लौटने से मना कर दिया है। वह अब तक रावण की चिता के पास बैठी है, जो कि किसी रहस्यमय कारणवश अभी तक जल रही है। शर्मा ने मुझे बताया कि मंदोदरी ने अभी भी राजसी वस्त्र पहने हैं और माथे पर सिंदूर लगा रखा है। उसने सिर से मुकुट फेंक दिया है क्योंकि शास्त्रों के अनुसार चिता ठंडी होने से पहले उसे विधवा नहीं कहा जा सकता। मंदोदरी ने खाने पीने से भी मना कर दिया है। शर्मा को लगता है कि वह प्रार्थना कर रही है, परंतु मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही। यह कहकर विभीषण ने अपना मुकुट उतारा और बालों में हाथ फेरने लगा। मैंने देखा उसके कुछ बाल उड़ गए थे। मुझे याद आया कि विभीषण की भांति भरत को भी राजा बनने की इच्छा नहीं थी, परंतु नियति का कुछ और ही निर्णय था। यह सुनकर राम परेशान हो गए। इसके लिए आंशिक तौर पर मैं उत्तरदायी हूँ।
रावण की मृत्यु के समय मैं उससे मिलने रणभूमि में गया था। मैं उससे शासन कला सीखना चाहता था क्योंकि वह एक महान राजा था। मुझे उससे मिलकर दुख या निराशा नहीं हुई। उसने मरते समय भी मुझे ऐसी बहुत सी बातें बताई जो मेरे लिए शासन के समय बहुत लाभकारी सिद्ध होंगी। मुझे इस बात का दुख है कि रावण जैसा बुद्धिमान और नेक व्यक्ति प्रतिशोध और वासना का शिकार हो गया। उसने अपनी दुर्गति कर ली। मस्तिष्क भी कैसा विचित्र खेल खेलता है। यदि यह हमारे नियंत्रण में हो तो यह हमारा मित्र है, और यदि हम इसके नियंत्रण में आ जाएं तो यही हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। मैं रावण को छोड़कर गया, तभी एक स्त्री आई। उसका चेहरा वस्त्र से ढका हुआ था। उसने सिर झुकाया और मुझसे आशीर्वाद मांगा। उसकी बात सुनकर मुझे लगा वह बहुत परेशान है। मैंने कहा, ईश्वर तुम्हें और दुख न दे। उसकी कलाइयों की चूड़ियां दिखाई पड़ रही थीं, जिससे पता लगा वह विवाहित थी। इसलिए मैंने कहा, सदा सौभाग्यवती रहो। मेरे ऐसा कहने पर उसने चेहरे से वस्त्र हटा दिया और हंसने लगी। मैंने देखा उसने मुकुट पहना था। आप रानी मंदोदरी हैं? मैंने कहा, हाँ। वह बोली, और आप वह महान योद्धा हैं जिसने मेरे पति और पुत्र को छल से मार डाला, इसलिए आपका दिया आशीर्वाद व्यर्थ है। माता, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने कहा, मैं आपको दूसरा आशीर्वाद दे सकता हूँ। वह बोली, मैं आपकी माता नहीं हूँ और इसके लिए मैं भाग्य को धन्यवाद देती हूँ। मुझे आपसे कोई आशीर्वाद नहीं चाहिए। आपने मेरे प्रियजनों को मार दिया। यह मत समझिए कि आपको आसानी से मुक्ति मिल जाएगी। इसके बदले मैं आपको शाप देती हूँ कि आपके जीवन में सुख के पल कभी नहीं आएंगे। जैसे मुझे दुख दिया है उसी तरह आपको भी कष्ट उठाना पड़ेगा। राम ने अंत में कहा, मैं ही मंदोदरी की शाश्वत पीड़ा का कारण हूँ। मंदोदरी द्वारा दिए गए शाप की बात सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। मेरा शरीर कांपने लगा। क्या राम की खुशी से मेरी खुशी जुड़ी नहीं थी? यदि उनके हृदय को दुख पहुंचेगा तो क्या मेरा हृदय सुखी रह सकता है? उस रात मैं सो नहीं सकी। मुझे मंदोदरी का ध्यान आ रहा था। वह रावण की जलती चिता के निकट बैठी थी। वह न पत्नी थी और न विधवा। तभी मुझे आभास हुआ कि यह उसका अंत नहीं था और ना ही यह दुखद था। वह यही नियति चाहती थी, क्योंकि वह राम के पास वेश बदल कर गई थी। उसे पता था कि राम क्या कहेंगे। मंदोदरी ने अपना शेष जीवन रावण की चिता के निकट बैठने का निश्चय कर लिया था। उसने समस्त सांसारिक सुख और सत्ता का त्याग कर दिया था, क्योंकि वह रावण के दुष्कर्मों के बावजूद भी उससे प्रेम करती थी। मंदोदरी का यह अंतिम निर्णय उसके प्रेम और क्षमाशीलता का प्रतीक था। क्या मैं ऐसा कर पाती? मुझे पता नहीं मुझ में इतनी निष्ठा थी या नहीं। क्या मैं ऐसे पुरुष को क्षमा कर सकती थी जिसने मेरे साथ विश्वासघात किया हो, जिसने मेरी बातों को हर बार अनसुना कर दिया हो और जिसने मेरे घर के द्वार खोलकर मृत्यु को भीतर बुलाया, जो मेरे पुत्र को ले गई? कुछ और ऐसी बातें थीं जहां हमारा हस्तक्षेप जरूरी था। प्रभु राम, विभीषण ने पूछा, देवी सीता की रक्षा में तैनात राक्षसियों के साथ हमें क्या करना चाहिए? आपकी वानर सेना उन्हें मार देना चाहती है, क्योंकि उन्होंने देवी सीता को बहुत कष्ट पहुंचाया है। उन्हें दंड मिलना चाहिए। राम ने कहा, परंतु मैंने उन्हें टोक दिया। वे उसी तरह अपना दायित्व निभा रही थीं जैसे रावण की सेना रणभूमि में अपना दायित्व निभा रही थी। उन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, किंतु उनका मुझसे व्यक्तिगत बैर नहीं था। प्रभु, आप उन्हें क्षमा कर दीजिए, विशेष रूप से त्रिजटा को, जिसने सदा मेरी रक्षा की। मेरी इच्छा है कि मैं जब तक लंका में रहूं वह मेरी सेवा करे। राम और विभीषण मेरी ओर आश्चर्य से देखने लगे। विभीषण ने कहा, देवी सीता, शर्मा ने मुझे बताया कि उन लोगों ने आपको बहुत कष्ट दिया था। मेरे विचार से कोई और स्त्री उस कष्ट को इतनी सरलता से क्षमा नहीं करती। यह सचमुच आपकी उदारता है। इसमें हालांकि उदारता की कोई बात नहीं थी। मुझे उन राक्षसियों से कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि मैंने उनसे प्रेम नहीं किया और उन्होंने भी मुझसे प्रेम करने का दिखावा नहीं किया। जहां प्रेम होता है वहां क्षमा करना मुश्किल होता है, परंतु इस तथ्य को अभिव्यक्त करना कठिन है। शायद पुरुषों के लिए इसे समझना और भी कठिन है। इसलिए मैंने कहा, प्रतिशोध से किसी का भला नहीं होता। विभीषण ने हामी भरी, परंतु राम ने सिर हिलाकर कहा, सीता, मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूं, परंतु न्याय अवश्य होना चाहिए।
चाहे वह दयापूर्वक किया जाए, अन्यथा राजा को उसकी प्रजा दुर्बल समझती है और नियमों का उल्लंघन होने लगता है। त्रिजटा को छोड़कर अन्य सभी राक्षसियों को 100-100 कोड़े मारे जाएं। त्रिजटा ने तुम्हारी रक्षा की, इसलिए वह तुम्हारे साथ रह सकती है। विभीषण का राज्याभिषेक भी हो गया है और मेरा 14 वर्ष का वनवास भी समाप्त होने वाला है, इसलिए हमारे लौटने में अब कुछ ही समय बाकी है। लक्ष्मण अधीरता से प्रतीक्षा कर रहा था। वह अचानक बोल पड़ा, शूर्पणखा का क्या होगा? क्या उसके लिए विशेष दंड नहीं होना चाहिए? मैं स्वयं उसे दंड दूंगा। वही इस विनाश का मुख्य कारण है। उसी ने रावण को उकसाया और उसके अहंकार को बढ़ावा दिया। शूर्पणखा के कारण ही समस्त लंका वासियों पर यह संकट आया है। विभीषण ने सिर झुकाकर कहा, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। लंका पहुंचते ही मैंने उसको बहुत ढूंढा, परंतु वह गायब हो गई। किसी को नहीं पता वह कहाँ है। मेरा हाथ सहसा अपने आप मेरे गले तक पहुंच गया। मैं कभी कभी सोते में घबराकर उठ बैठती थी। मुझे लगता था कि कोई मेरा गला दबा रहा है। मैं मानती हूँ शूर्पणखा का विचार आने से मुझे गुस्सा आता और कष्ट होता था। उसी के कारण मुझे पीड़ा हुई है। वह स्वयं भागकर अन्यत्र खुली घूम रही है, यह अनुचित था। परंतु मेरा मन प्रसन्न था कि मुझे उसे और दंड भोगते हुए नहीं देखना पड़ेगा। मुझे वह क्षण अभी तक याद है जब वह पहली बार मुझे चुलबुली लड़की के रूप में वन में मिली थी। मैं यह बात नहीं भूल सकी कि उस दिन यदि राम और लक्ष्मण ने उसके साथ उदारता दिखाई होती और उसकी निर्दोष हरकतों को क्षमा कर दिया होता, या जल्दी आगे बढ़कर मैंने ही दोनों भाइयों को शूर्पणखा को घायल करने से रोक लिया होता, तो उसके बाद हुई इस भयानक विनाश लीला को रोका जा सकता था। हाँ, इस विनाश में मेरी भी भूमिका थी। उसके बाद मैंने और राम ने मिलकर वानर सेना को बहुत से उपहार दिए। रावण के उद्यान से अनेक दुर्लभ फल और आभूषण और कवच भी दिए थे। फिर उन सबको हमने उनके घर भेज दिया। हनुमान पीछे रह गया था। मैं, राम और लक्ष्मण और हम तीनों को हनुमान से बहुत प्रेम हो गया था। इसके बहुत से कारण थे। उसने अनेक मौकों पर हमारी सहायता की थी। हमने हनुमान से अयोध्या साथ चलने और राम के राज्याभिषेक में हिस्सा लेने का अनुरोध किया। मैं तो चाहती थी कि वह अपना शेष जीवन हमारे साथ ही रहे। मैंने इसके लिए एक योजना भी बना ली थी। मेरा हनुमान के साथ संबंध बहुत अच्छा था, क्योंकि उसने मुझे माँ कहा था और वह सदा सौम्य व्यवहार करता था। यदि मुझे उसके विषय में ठीक से पता न होता तो उसके योद्धा होने पर विश्वास करना कठिन था। मुझे पूरा भरोसा था कि हनुमान के साथ रहने से हम पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। परंतु अब मुझे सुरक्षा की चिंता क्यों थी? सभी शत्रु मारे गए थे और हम विजयी होकर घर लौट रहे थे। निसंदेह ऐसा सोचना मेरी मूर्खता थी। सभी वानर समुद्र पर बने पुल तक हमारे साथ आए। सुग्रीव और उसके सेनापतियों को छोड़कर सभी लौट गए, क्योंकि वे हमें विदा करने के बाद वहां से जाना चाहते थे। वानरों की पंक्ति धीरे धीरे छोटी होती हुई फिर आंखों से ओझल हो गई। यह देखकर मुझे दुख हो रहा था। मैं उनकी आभारी थी। मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त होने जा रहा था और यही उनके साथ भी हो रहा था। मैं सोचने लगी, क्या उन्हें भी यही महसूस हुआ होगा? क्या उन्हें एहसास होगा कि उनकी वीरता से भरे दिन अब समाप्त हो चुके हैं? वे शेष जीवन इसी विजय गाथा और गौरवशाली कहानियों को दोहराएंगे। उन्होंने समुद्र पर पुल बनाया और भयानक राक्षसों को मारकर असंभव कार्य कर दिखाया। इस कार्य में देवता भी विफल हो चुके थे, परंतु उनमें से कुछ वानर ऐसे भी थे जिनका जीवन इस रोमांचक अनुभव के बाद पूरी तरह बदल चुका था। उन्हें शायद फिर से गृहस्थ जीवन में लौटना अच्छा ना लगे। वे फिर क्या करेंगे? अयोध्या लौटने के बाद मेरा क्या होगा? क्या रानी के पद की कठिन जिम्मेदारियों और अनुशासित जीवन और महल की देखभाल से मुझे संतोष मिल जाएगा? मेरे पास यह सोचने का समय नहीं था। वानरों के जाने के बाद राम ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उनका लंका में कार्य पूर्ण हो गया था, इसलिए उनके भीतर लौटने की तात्कालिकता साफ दिखाई पड़ रही थी। अयोध्या मुझे पुकार रही है, राम ने कहा। वह मेरी वापसी के लिए रो रही है। मुझे जल्दी लौटकर राज्य का काम संभालना है। राम का उत्साह संक्रामक था। मुझ पर उसका प्रभाव पड़ने लगा। मैं भी लौटने के लिए तैयार हो गई। मैं उनकी संगिनी और रानी बनकर साथ रहना चाहती थी। घर को व्यवस्थित करने का समय आ गया था। मुझे अयोध्या में अपनी जगह बनानी थी। कुछ चीजों को बदलना था। मुझे अपनी प्रिय बहन उर्मिला से मिलना था। मैंने इस दौरान उसके विषय में कभी नहीं सोचा, क्योंकि मुझे डर था कि मेरे अन्य दुखों के साथ वह एक और दुख मुझे भीतर से तोड़ देगा। यह अंक
यहीं पर समाप्त होता है। हमारे साथ इस सफ़र में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।